अब हाथी को जिस दिन अपनी ताकत का अंदाजा हो गया तो ना तो महावत बच पाएगा और ना जंजीर बच पाएगी। राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। ये जो बहुत बड़ा समाज है, ये जो पिछड़ा समाज है, ये जो हाथी का विकराल रूप लिए हुए हमारा एक पिछड़ा समाज है, ओबीसी वर्ग है और अनुसूचित जाति के लोग हैं, बहुजन समाज है, इनको अपनी ताकत जिस दिन पता लग गई तो ये महावत को भी नहीं छोड़ेंगे और ये जो गुलामी की जंजीर डाल रखी है 10% महावतों ने, इन जंजीरों को भी तोड़ देंगे। और वो दिन दूर नहीं है। राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं राजनीति के अंदर भी, और राहुल गांधी तो हमेशा से प्रयास कर रहे हैं कि बहुजनों को उनका हक मिल जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार 15 मई को बिहार के दरभंगा पहुंचे। वे अंबेडकर छात्रावास में एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से प्रशासन की ओर से उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की गई, इजाज़त नहीं दी गई। इसके बावजूद वो जबरदस्ती पैदल ही पहुंच गए। यहाँ उन्होंने छात्रों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोई शक्ति रोक नहीं सकती। इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि हमने नरेंद्र मोदी से संसद में कहा कि आपको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। हमने कहा कि आपको संविधान को माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने डरकर जाति जनगणना कराने की घोषणा की, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। ये अडानी अंबानी की सरकार है, आपकी सरकार नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासन ने मुझे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं पीछे के रास्ते से यहाँ आ गया। देखिए, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, आपके खिलाफ इस देश में आपके खिलाफ 24 घंटा अत्याचार होता है। आपको दबाया जाता है, आपको शिक्षा के सिस्टम से रोका जाता है, आपके खिलाफ पेपर लीक किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि हमने 3 मांग की हैं। सबसे पहले, सही तरीके से जाति जनगणना हो, जो हमने तेलंगाना में किया है। दूसरी बात, हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आरक्षण होना चाहिए। ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है, इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे। जैसे मैं यहाँ आया हूँ, मुझे रोक नहीं पाए, वैसे ही रोक नहीं पाएंगे। अंबेडकर छात्रावास में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि आप 90% हो, आप अपनी ताकत समझो। आपको भटकाकर, दबाकर, डराकर, इधर उधर करके रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने अपनी तीसरी मांग के बारे में कहा कि SC ST सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता, आपको वो दिया जाना चाहिए। यह 3 चीज़ मैं आपसे कहने आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने मुझे अभी रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। इसीलिए रोक नहीं पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। शादाब रिजवी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी की इस बात से मुझे वो बात याद आ जाती है कि बहुजन समाज एक इतना बड़ा हाथी है। उन्होंने कहा ना कि आप 90% हैं। बिल्कुल। पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, आपका जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये इतना बड़ा समाज है। उन्होंने बताया कि 90% से ज़्यादा लोग हैं और वो अपना हक मांगने के लिए अगर बात करें तो 10% लोगों की कोई औकात नहीं है कि वो हक ना ले पाएँ अपना उनसे। लेकिन कहानी कहाँ अटक रही है, मुझे वो एक कहावत याद आ जाती है कि एक जो हाथी है उसका महावत उसे एक छोटी सी जंजीर में बांध के रखता है, लेकिन हाथी की हिम्मत नहीं होती कि वो उस जंजीर को तोड़कर उसे आज़ाद करा ले अपने आप को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसी आदत डाल दी गई है। महावत ने उसको इस तरीके से ट्रीट किया है कि हाथी हर दम ये चाहता है, ये सोचता है कि मैं जंजीर में जकड़ा हुआ हूँ। अब हाथी को जिस दिन अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया तो ना तो महावत बच पाएगा और ना जंजीर बच पाएगी। राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। ये जो बहुत बड़ा समाज है, ये जो पिछड़ा समाज है, ये जो हाथी का विकराल रूप लिए हुए हमारा एक पिछड़ा समाज है, ओबीसी वर्ग है और अनुसूचित जाति के लोग हैं, बहुजन समाज हैं, इनको अपनी ताकत जिस दिन पता लग गई तो ये महावत को भी नहीं छोड़ेंगे और ये जो गुलामी की जंजीर डाल रखी है 10% महावतों ने, इन जंजीरों को भी तोड़ देंगे। और वो दिन दूर नहीं है। राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं राजनीति के अंदर भी, और राहुल गांधी तो हमेशा से प्रयास कर रहे हैं कि बहुजनों को उनका हक मिल जाए। हाथी अपनी ताकत पहचान ले। हाथी कौन?
ये जो हम लोग हैं, बहुजन समाज जो है हमारा, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो 90% है, एक पूरे हाथी की भांति इस देश के अंदर है, विशालकाय हैं। बिल्कुल 90% की आबादी अगर अपना स्वरूप पहचान ले, अपने आप को जान ले और हिम्मत करे, तो इनकी शक्ति को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।